मध्य प्रदेश आदिवासी गोवारी समाज संगठन द्वारा बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे से मिलकर उन्हें समाज के हक और अधिकारों से अवगत कराते हुए एसटी का दर्जा दिए जाने शासन से मांग करने की बात रखी गई, जिस पर विधायक ने कहा कि सड़क पर इस समाज ने कई वर्षों से संघर्ष किया है, आंदोलन किए हैं। अब विधानसभा के सदन में इनकी आवाज को बुलंद करने की बारी है, जिसमें पूरा विपक्ष आदिवासी गोवारी समाज के साथ है और उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया जाएगा ताकि इन्हें एसटी वर्ग का दर्जा हासिल हो सके। इस मौके पर विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि आदिवासी गोवारी समाज संगठन के कार्यों से मैं भी वर्षों से जुड़ी हुई हूं। ये समाज न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने हक की बात कर रहा है। लंबे समय से प्रदेशाध्यक्ष महेश सहारे और समाजजनों की मांग रही है कि आदिवासी का दर्जा दिया जाए, लेकिन शासन और प्रशासन मांगों की पूर्ति और सुनवाई नहीं कर रहा है। समाज के कई आंदोलन हो चुके हैं, जेल भी गए हैं, लेकिन इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य शासन की अनुशंसा पर आदिवासी गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग में लिया गया है। इनका मानना है कि हमारा रहन सहन, भाषा, बोली और ग्रामीण परिवेश के आधार पर आदिवासी में समाहित किया जाना चाहिए। शासन इन्हें पिछड़ा वर्ग से विलोपित करते हुए अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। पिछली सरकार के समय भी इनका आंदोलन चला। अब नई सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, जो भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। समाज की जायज मांग को लेकर भाजपा सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी है। विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाऊं, इसीलिए विधानसभा में ये बात रखी जाएगी। पुरजोर तरीके से विपक्षी विधायक आदिवासी गोवारी समाज के हक और अधिकार की बात उठाएंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि ये न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। और लंबे समय से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में श्री महेश सहारे जी और संगठन के जितने भी हमारे भाई बहनें हैं, उन सबकी लगातार यही मांग रही है कि हमको आदिवासी का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनकी मांग पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ना ही सुनवाई कर रहे हैं। कितने आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन, पुलिस की लाठियां खाए, जेल भी गए, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। और जैसा कि पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने अपने तरफ से इनके राज्य शासन के लिए अनुशंसा भी कर दिया है कि जिनको पिछड़ा वर्ग जाति में लिया गया है, और इनका कहना है कि हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, बोली और ग्रामीण परिवेश को देखते हुए हमको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। एसटी कैटेगरी में हमको माना जाना चाहिए, और वो वास्तव में है भी। तो शासन को इस बात को मान लेना चाहिए। जब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा कर दिया और ये भी कहा है कि पिछड़ा वर्ग से जो आपका जाति जो जुड़ी हुई है उसका नाम इनका विलोपित कर दिया जाए और इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार बदल गई। पिछली सरकार के समय भी आंदोलन काफ़ी लंबा चला। अभी नई सरकार जो बैठी है 6 महीने पहले, डॉक्टर मोहन यादव जी की भाजपा की ही सरकार है। इस सरकार के कान में भी अभी तक जूं नहीं रेंगी है। मैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की विधायक हूं, और विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जैसा कि आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक मैं आपकी आवाज़ उठाऊं। तो सड़क पे तो मैंने आपके साथ कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया है। अब मेरी जिम्मेदारी और हमारे जो अन्य जो हमारे पार्टी के विधायक गण हैं, सभी से मैं ये बात रखूंगी। विधानसभा में जब हम जाएंगे, सब एक साथ मिलेंगे, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी तक के बात जाएगी और उनसे हम निवेदन करेंगे कि हम पुरजोर आवाज में सदन के अंदर पूरे विधायक, विपक्ष के विधायक, हम आदिवासी गोवारी समाज के हक और अधिकार की बात उठाएं और इनके न्याय के लिए इनकी आवाज को हम बुलंद करें।